नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए किस सरकार की एक बचत योजना है? तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना जो है यह केंद्र सरकार की बचत योजना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सबरीमाला मंदिर जो है यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन का अध्ययन या व्यवसाय विज्ञान में क्या कहलाता है? तो दोस्तों, रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम नाभिकीय परमाणु परियोजना विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जोजिला दर्रा भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध जोजिला दर्रा जो है यह भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों, भारत की संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी से जुड़े ऐतिहासिक दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? तो दोस्तों, दांडी स्थान जो है यह गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा मंगलयान यानी मॉम कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, इसरो द्वारा मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अर्थ डे पूरी दुनिया में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विज्ञान में पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट या मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट होता है मोल। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इतिहास का काला दिन माना जाने वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों, नेशनल इनकम की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान में सापेक्षता का सिद्धांत
यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत विज्ञान में अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पहला संचार उपग्रह है एप्पल। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पड़ोसी देश जापान की मुद्रा यानी करेंसी का क्या नाम है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा का नाम है येन। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों BARC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में टैक्सोनॉमी के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों जीव विज्ञान में टैक्सोनॉमी के जनक माने जाते हैं कार्ल लिनियस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने वर्ष 1934 में दिया था? तो दोस्तों भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने दिया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टिहरी बांध भारत के किस राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों टिहरी बांध जो है यह उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने के लिए ग्रैमी अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय ग्रैमी अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में NIU का फुल फॉर्म। तो दोस्तों NIU का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध मोपला विद्रोह वर्ष 1921 भारत के किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों मोपला विद्रोह केरल राज्य में हुआ था वर्ष 1921 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेब में बैक्टीरिया से होने वाला प्रसिद्ध रोग कौन सा है? तो दोस्तों सेब यानी एप्पल में बैक्टीरिया से होने वाला प्रसिद्ध रोग है फायर ब्लाइट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे चमकीली सतह क्या कहलाती है? तो दोस्तों सूर्य की सबसे चमकीली सतह कहलाती है प्रकाश मंडल। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसकी यानी मृत खोज की थी? तो दोस्तों जीव विज्ञान में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किस तारीख को हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 को हुई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले स्वराज शब्द कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में वर्ष 1906 में लिया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से किसने दिया था?
तो दोस्तों व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम एन रॉय ने दिया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो है कंचनजंगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त रस कहाँ से स्रावित या निकलता है? तो दोस्तों पित्त रस मानव शरीर में यकृत यानी लीवर से निकलता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में लगने वाला टैक्स जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो दोस्तों जीएसटी जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत जो है यह फ्रांस देश से अपनाया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट में एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों एच टी टी पी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास के लिए संसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों भारत में ग्रामीण विकास के लिए संसद आदर्श ग्राम विकास योजना 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुई थी, यानी प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सार्क संगठन का जो मुख्यालय है वह काठमांडू नेपाल में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत काव्य गीत गोविंद की रचना किसने की थी, या इसके रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों गीत गोविंद काव्य के रचयिता हैं जयदेव। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय प्रमुख जो मुख्य कार्यालय है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का जो मुख्य कार्यालय है यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, न्यूयॉर्क अमेरिका। अगला प्रश्न है, घरेलू उपयोगों में आने वाले नींबू का रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों घरेलू उपयोगों में आने वाले नींबू का पीएच मान 2.4 से कम होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक यानी फादर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में भारत में हुई विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों आरबीआई के गवर्नर थे अरिजित पटेल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसर में इस्तेमाल होने वाला इंटेल i9 मुख्य रूप से क्या है? तो दोस्तों इंटेल i9 मुख्य रूप से एक माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए तैयार किए प्रैक्टिस सेट के रूप में।
दोस्तों इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।